नमस्ते। आज हम एक ऐसी प्लेबुक तैयार करने जा रहे हैं जो बताएगी कि एक बड़ी कंपनी को कैसे हराया जा सकता है। और इसके लिए हम सीखेंगे कॉर्पोरेट दिग्गज शिव कुमार के अनुभवों से कि आखिर एक स्टार्टअप कैसे जीत हासिल कर सकता है। ये सवाल सुनने में बिल्कुल बिजनेस वर्ल्ड की क्लासिक डेविड और गोलियात जैसी कहानी लगता है ना, लेकिन इसका जवाब शायद वैसा नहीं है जैसा सोचा जाता है। और वो जवाब छिपा है इस एक बात में। शिव कुमार कहते हैं कि एक बड़ी कंपनी ने एक छोटी कंपनी को नहीं हराया है, एक तेज कंपनी ने एक धीमी कंपनी को हराया है। तो यही है मूल सिद्धांत। लड़ाई साइज या पैसे की है ही नहीं, ये तो स्पीड की है। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो इस प्लेबुक का पहला नियम यानी प्ले 1 है स्पीड। ये इस बारे में है कि एक स्टार्टअप अपने सबसे बड़े नेचुरल एडवांटेज यानी अपनी फुर्ती का फायदा कैसे उठा सकता है। यहां देखिए फर्क कितना साफ और हैरान करने वाला है। एक तरफ बड़ी कंपनी है जो एनालाइज करने और फैसला लेने में पूरा 1 साल लगा देती है, वहीं दूसरी तरफ एक स्टार्टअप सिर्फ 2 महीने में अपने आइडिया को मार्केट तक ले जाता है। बड़ी कंपनियां आम सहमति ढूंढती हैं, रिस्क से बचने की कोशिश करती हैं, जबकि स्टार्टअप्स वो टेस्ट करते हैं, सुधार करते हैं और तेजी से आगे बढ़ते जाते हैं। और इतिहास ऐसे धीमे जाइंट से भरा पड़ा है जिन्होंने इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई है। नोकिया को ही ले लीजिए। एक वक्त था जब उनका 32% मार्केट शेयर था, पूरी दुनिया को उन पर भरोसा था, लेकिन सिर्फ एक धीमा गलत स्ट्रैटेजिक फैसला, एंड्रॉयड की जगह विंडोज ओएस को चुनना, और देखते ही देखते वो मार्केट से बाहर हो गए। ब्लैकबेरी का केस भी कुछ ऐसा ही है। उनके पास BBM था, सोचिए ओरिजिनल प्राइवेट सोशल मैसेजिंग ऐप, लेकिन उन्होंने सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए सिक्योर ईमेल के तौर पर देखा, एक कंज्यूमर सोशल नेटवर्क के रूप में नहीं। मतलब उनके सामने ही एक अनमोल मौका था, लेकिन वो उसे देख ही नहीं पाए। और फिर व्हाट्सएप ने वही आइडिया लेकर पूरी दुनिया पर राज किया। तो ये एक अलग तरह की सुस्ती है, मौके को ना पहचान पाना। चलिए अब हम अपने अगले प्ले पर चलते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा हथियार पैसा होता है ना? जिसके पास जितना ज्यादा पैसा वो उतना ही ताकतवर। लेकिन असली रुकावट फंडिंग है ही नहीं, वो है टैलेंट। सबसे बड़ा मिथ यही है कि कैपिटल यानी पूंजी सबसे बड़ी बाधा है। सच तो ये है कि अगर आइडिया अच्छा हो तो कैपिटल मिल जाता है। असली चैलेंज तो बेहतरीन लोगों को ढूंढना है, क्योंकि आज के मार्केट में आइडियाज पैसा अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन पैसा एक हाई परफॉर्मिंग टीम अपने आप खड़ी नहीं कर सकता। और ये चैलेंज कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 54%। शिव कुमार एक रिपोर्ट का जिक्र करते हैं जिसके मुताबिक इंडिया में पढ़ाई करने वाले लोगों में से सिर्फ 54% ही असल में एम्प्लॉयबल माने जाते हैं। ये जो स्किल्स गैप है, ये सही लोगों को ढूंढना बेहद मुश्किल बना देता है। बड़ी कंपनियों में अक्सर एक और समस्या होती है जिसे हाई पावर डिस्टेंस कहते हैं। ये एक ऐसा कल्चरल सेटअप है जहां लोग हायरार्की को बिना सवाल किए मान लेते हैं। इसका असर क्या होता है? एक यस सर कल्चर बन जाता है। जूनियर एम्प्लॉयज अपने बॉस को चैलेंज करने से डरते हैं और पावर उन लोगों के हाथ में आ जाती है जो आइडियाज को हाँ कहने के बजाय ना कहते हैं। ऐसे माहौल में इनोवेशन तो दम तोड़ ही देगा। और आज की यंग जनरेशन को देखिए, ये सोशल मीडिया के दौर में बड़े हुए हैं। उन्हें साल में एक बार होने वाले रिव्यू का इंतजार नहीं होता, उन्हें कांस्टेंट लगातार फीडबैक चाहिए। स्टार्टअप्स इसी चीज का फायदा उठा सकते हैं। वो एक ओपन फीडबैक का कल्चर बनाकर जीत सकते हैं, एक ऐसी चीज जिसके साथ बड़ी पुरानी कंपनियां आज भी स्ट्रगल करती हैं, और यही चीज उनके बेस्ट यंग टैलेंट को फ्रस्ट्रेट कर देती है। ठीक है, तो हमारा अगला प्ले है एक ऐसे मैदान को चुनना जहां जीत मुमकिन हो। देखिए, एक स्टार्टअप किसी जायंट से उसके ही मैदान में उसकी ही शर्तों पे लड़कर नहीं जीत सकता। स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि एक ऐसा बैटलफील्ड ढूंढा जाए जिसे वो जायंट, वो बड़ी कंपनी नजरअंदाज कर रही हो। तो स्टार्टअप की नीश स्ट्रैटेजी क्या है? स्टेप 1, एक ऐसा छोटा सा एरिया चुनिए जिसे बड़ी कंपनियां ये सोचकर छोड़ देती हैं कि ये तो बहुत छोटा है। स्टेप 2, फिर उस एरिया के पीछे पूरी शिद्दत से लग जाइए और उस पर कब्जा करने का टारगेट रखिए। और स्टेप 3, एक्सपर्ट्स की एक सॉलिड टीम बनाइए जो उस नीश को जीती हो, सांस लेती हो। देखिए, एक स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ का मार्केट भी एक फंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एक कॉर्पोरेट बोर्डरूम के लिए यह सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। और इतिहास ऐसे एग्जाम्पल्स से भरा पड़ा है जब बड़े ब्रांड्स अपने कोर एरिया से भटक गए और फेल हो गए। पॉन्ड्स को देखिए, उनकी पहचान खुशबू से थी, फ्रेग्रेंस से। जब उन्होंने टूथपेस्ट लॉन्च किया,
वो नहीं चला। क्यों? क्योंकि लोग पॉन्ड्स को स्मेल से जोड़ते हैं, टेस्ट से नहीं। वैसे ही कोलगेट ने रेडी टू कुक मील्स लॉन्च किए, हार्ले डेविडसन ने लजानिया। ये सारे एग्जाम्पल्स बताते हैं कि एक स्टार्टअप की असली ताकत उसके फोकस में है। तो आज के दौर में ऐसे कौन से नीश हो सकते हैं? सोच के देखिए। टाइम बचाने वाले प्रोडक्ट्स, जैसे हेल्दी मील्स जो 5 मिनट में तैयार हो जाएं। हेल्थ और वेलनेस में हाइपर स्पेसिफिक सॉल्यूशंस, या फिर स्पेसिफिक ग्रुप्स जैसे बच्चों या महिलाओं के लिए खास प्रोडक्ट्स बनाना। शिव कुमार कहते हैं कि अगर हम सिर्फ पैसा उठाने के लिए नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देखें तो अपॉर्चुनिटीज बेहद हैं। तो हमने स्ट्रैटेजी की बात कर ली, लेकिन ये सारे प्लेस सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, ये असल में माइंडसेट यानी सोच के एक बुनियादी फर्क के बारे में है। शिव कुमार एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाते हैं। एक विजिटिंग क्रिकेट कैप्टन ने मजाक में कहा कि जब वो एक खास इंडियन कैप्टन के साथ टॉस के लिए जाते थे तो वो हेड्स या टेल्स की जगह कहते थे ड्रॉ। सोच के देखिए, इस छोटी सी बात में कितनी गहरी सच्चाई छिपी है। वो कैप्टन हारने से इतना डरते थे कि वो यही भूल गए कि खेल का मकसद तो जीतना होता है। जब सेफ खेला जाता है तो हारने का चांस तो खत्म हो जाता है, लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि जीतने का चांस भी खत्म हो जाता है। और यही है उस धीमी कंपनी का चाल। ये एक ऐसा कल्चर है जो फेलियर से बचने पर बना है, जबकि स्टार्टअप का माइंडसेट ठीक इसका उल्टा होता है। वहां जीत का रास्ता खोजने के लिए एक्सपेरिमेंट्स को अपनाया जाता है। तो चलिए, शिव कुमार की इस प्लेबुक से हमारे की टेकअवेज क्या हैं? सबसे पहले, स्पीड सबसे पावरफुल हथियार है। दूसरा, असली कमी टैलेंट की है, कैपिटल की नहीं। तीसरा, 6 अलग अलग छोटी कैटेगरीज में जाने से बेहतर है कि एक ही नीश पर हावी हो जाओ। और आखिर में, जीतने के लिए खेलो, न हारने के लिए नहीं। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने लायक है, धीमी कंपनी की ऐसी कौन सी आदत है जिसे आज तोड़ा जा सकता है? क्योंकि चाहे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हो या एक नए वेंचर में, सुस्ती की आदतों को तोड़ना ही कुछ बड़ा और बेहतर बनाने की